गाइस, आज के वीडियो में मैं 2021 में रिलीज हुई ताइवानीज ड्रामा लव विद साइंस से ओवेन और मार्क की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगी। ये एक स्ट्रेट ड्रामा है और मार्क और ओवेन इस सीरीज के सेकंड कपल है। मार्क, जो एक 27 साल का प्लेबॉय है जिसे लड़कियां पसंद है, वो एक हेयर स्टाइलिस्ट है और इस सीरीज के मेन लीड शुआन यू का बेस्ट फ्रेंड और कोवर्कर है। दोनों साथ में एक सैलून में काम करते हैं। दूसरी तरफ ओवेन, जो एक हैंडसम गे है, वो 30 साल का है, सिंगल है और लव विद साइंस मैरिज एजेंसी में एक मैरिज प्लानर के रूप में काम करता है। इस सीरीज की मेन फीमेल लीड यांग फे उसकी बॉस है। तो चलिए देखते हैं एक स्ट्रेट प्लेबॉय को कैसे एक गे गाय से प्यार हो जाता है। दोनों की पहली मुलाकात होती है एक कैफे में, जहां मार्क कॉफी पीने आया है और ओवेन अपने दो क्लाइंट्स को डेट पे ले आया है। ओवेन जब देखता है दोनों ही चुपचाप बैठे हुए हैं, वो बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जो लेडी होती है वो उस गाय से ज्यादा ओवेन में इंटरेस्टेड होती है। फिर उस लेडी को कुछ काम आ जाता है तो वो वहां से चली जाती है। वो लेडी चले जाने के बाद वो मेल क्लाइंट ओवेन पे गुस्सा हो रहा होता है। ओवेन बार बार उससे माफी मांगता है, लेकिन वो पर्सन कुछ सुन ही नहीं रहा है। तभी मार्क, जो बहुत देर से उन लोगों की बातें सुन रहा था, वो कहता है इसमें उसकी क्या गलती है कि वो तुमसे ज्यादा हैंडसम है। वो क्लाइंट और भड़क जाता है। ओवेन मार्क को उसके क्लाइंट की इंसल्ट करने से मना करता है। मार्क कहता है वो तो उसकी हेल्प कर रहा है। ओवेन फिर से अपने क्लाइंट से माफी मांगता है, लेकिन उसका क्लाइंट उसके चेहरे पे पानी फेंक के वहां से चला जाता है। मार्क उस क्लाइंट को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ओवेन उसे रोक देता है और कहता है उसके मामले में नाक ना घुसाने के लिए। ये कह के वो चला जाता है। फिर एक दिन यानफाई एक क्लाइंट को बोडो हेयर सैलून में ले आती है हेयर स्टाइल के लिए। उनके साथ ओवेन भी आता है। ओवेन जब वॉशरूम में जाता है तो देखता है वहाँ पे मार्क एक लड़की के साथ फोन पे बात कर रहा होता है। मार्क कॉल कट करने के बाद जब ओवेन को देखता है, वो कहता है वो वही है ना जो। ओवेन उसकी बात को काटते हुए कहता है नहीं। फिर वो ऐसे टिश्यू लेने जाता है कि मार्क डर जाता है। ओवेन उसे कमीना कहता है तो मार्क कहता है वो कमीना नहीं है। ओवेन को तो पता ही होगा कि इन दिनों लड़कियां कैसा बिहेव करती है, वो भी तो एक लड़का है। ओवेन कहता है उसे नहीं पता, क्योंकि उसे लड़के पसंद है। ये सुन के मार्क की तो फटके चाड़ हो जाती है। जब ओवेन समझ जाता है कि मार्क उससे डर रहा है, तो वो उसे और तंग करने लगता है। वो मार्क की तरफ बढ़ने लगता है और मार्क पीछे हटने लगता है। जब वॉल से उसका बैग टच हो जाता है, ओवेन मार्क के पॉकेट में एक टिश्यू डाल देता है और कहता है उसे फेंक देने के लिए, क्योंकि वो डस्टबिन को ब्लॉक करके खड़ा है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर मार्क की जान में जान आती है और वो पहले टिश्यू फेंकता है, फिर अच्छे से अपना हाथ धोता है। नेक्स्ट टाइम जब वो क्लाइंट हेयर स्टाइल के लिए आती है, मार्क उसकी तारीफ कर रहा होता है। तभी पीछे से ओवेन आके कहता है दूसरों के क्लाइंट्स के साथ फ्लर्ट ना करने के लिए, और मार्क फिर से डर जाता है। ओवेन कहता है उसके क्लाइंट्स जहाँ पे होंगे वो भी वहीं पे रहेगा। मार्क उससे डर रहा होता है तो ओवेन कहता है हालांकि उसे लड़के पसंद है, फिर भी उसकी एक चॉइस है। क्या मार्क को लड़कियां इतनी पसंद है कि कोई भी लड़की देखते ही वो कामुक हो जाता है? मार्क पूछता है इसमें गलत क्या है। ओवेन के पास और कोई जवाब नहीं होता है तो वो चला जाता है। ओवेन क्लाइंट को एडवाइस दे रहा होता है कि उसे डेट पे कैसे बात करनी है। तभी मार्क आके कहता है ओवेन अपनी राय दूसरों पे ऐसे थोप नहीं सकता, ये पूरी तरह से सेक्सिस्ट है। ओवेन कहता है मार्क को सेक्सिज्म के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है, और वो फिर से क्लाइंट को समझाने लगता है और मार्क उसकी नकल करने लगता है। फिर बात हो जाने के बाद वो मार्क के पास जाता है और फिर से उसे कैप्चर कर लेता है। मार्क पूछता है वो क्या करना चाहता है। ओवेन उसे प्यार से समझाता है अगर उसने एक और शब्द कहा तो वो अपने सेक्सी लिप्स से मार्क का ये बड़ा सा मुंह बंद कर देगा। मार्क फिर से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर एक दिन आधी रात को मार्क को रास्ते में कुछ गुंडे पकड़ते हैं, उसके प्लेबॉय नेचर की वजह से। वो लोग उसे मारने वाले होते हैं। तभी वो देखता है वहाँ से ओवेन पास कर रहा था, लेकिन ओवेन उसे देख के भी इग्नोर करके चला जाता है। वो लोग उसे फिर से मारने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद ओवेन लौट के आता है और फिर दोनों मिलके गुंडों की पिटाई करते हैं। एक्चुअली ओवेन तब पुलिस को कॉल करने गया था। वो दोनों मिलके गुंडों की हालत खराब कर देते हैं और तब तक पुलिस आ जाती है। पुलिस गुंडों को पकड़ के ले जाते हैं और वो लड़की भी मार्क को लात मार के चली जाती है। मार्क ओवेन से पूछता है वो पुलिस को कॉल करने गया था। ओवेन कहता है हाँ, और वहाँ से जाने लगता है और मार्क लंगड़ाते हुए उसके पीछे जाता है। नेक्स्ट डे दोनों फॉर्मेलिटीज पूरी करके पुलिस स्टेशन से निकलते हैं।
मार्क के लिए ये निराशाजनक बात है कि ओवेन के जैसा एक गे लड़का भी उससे लड़ाई में ज्यादा अच्छा है। उसे जिंदगी पे डाउट होने लगता है। ओवेन उसके पिछवाड़े में एक लात मारता है और कहता है उसे किसने कहा कि गेज उससे कमजोर है। ये कॉन्सेप्ट उसे किसने सिखाई और उसके सेवियर के प्रति उसका ऐसा एटीट्यूड है। क्या वो थैंक यू कहना भूल गया है? मार्क धीरे से उसे थैंक यू कहता है। ओवेन कहता है उसका आवाज इतना धीरे था कि सिर्फ चींटियां सुन पाए हैं। फिर मार्क किसी तरह से उसे थैंक यू कहता है और ओवेन फिर से उसे चिढ़ा के वहाँ से चला जाता है और मार्क उसी को देखता रहता है। फिर एक और दिन ओवेन एक और क्लाइंट को लेकर सैलून में आता है। शुआन यू क्लाइंट को अटेंड करता है और मार्क आके क्लाइंट को कॉफी के बारे में पूछता है। फिर ओवेन से भी कॉफी के बारे में पूछता है और एकदम नॉर्मली बात करता है। ये चीज ओवेन के साथ शुआन यू भी नोटिस करता है। वो जाके मार्क से कहता है कि अच्छी बात है कि दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं। दूसरी तरफ ओवेन के कुछ बैंग्स इतने बड़े हो गए हैं कि उसे डिस्टर्ब हो रहा है। तब मार्क आके उसके बालों को अच्छे से सेट कर देता है। वो उसके इतना पास होते हुए भी उसे बिल्कुल भी डर नहीं रहा है, बल्कि ओवेन अब थोड़ा पैनिक कर रहा है। हेयर सेट हो जाने के बाद मार्क कहता है ऐसे ना सिर्फ वो स्टाइलिश लगेगा बल्कि उसके बैंग्स की वजह से उसे परेशानी भी नहीं होगी। ओवेन इतना नर्वस हो जाता है कि कॉल करने के बहाने वहाँ से चला जाता है और मार्क सोचता है कितना रूड है, थैंक यू भी नहीं कहा। और ओवेन दूर से मार्क को ही देख रहा होता है। उसके बाद लव इज साइंस और येंग फे को थोड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। रिपोर्टर्स और कुछ लोग येंग फे को अटैक करते हैं। शुआन यू उसे वहां से भगा के ले जाता है और इसमें उसे हेल्प करता है मार्क और येंग फे की बेस्ट फ्रेंड और लव इज साइंस का शेयर होल्डर जोआना। शुआन यू और येंग फे को शुआन यू के घर पे छोड़ने के बाद मार्क और जोआना कार में ही वन नाइट स्टैंड करते हैं। उस रात के बाद जब मार्क जोआना को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जोआना उसे ब्लॉक कर देती है। तभी ओवेन भी सैलून में आता है शुआन यू से काम के बारे में कुछ बात करने के लिए। मार्क उसे हाय कहता है लेकिन वो मार्क को इग्नोर करता है। मार्क सोचता है उसने आखिर किया क्या है कि पूरी दुनिया उसे इग्नोर कर रहा है। फिर जब ओवेन शुआन यू के साथ काम के सिलसिले में बात कर रहा होता है, मार्क ओवेन के लिए कॉफी लेके जाता है। ओवेन उसे भी इग्नोर कर देता है और थोड़ा दूर जाके बैठता है। मार्क फिर से उसके एकदम पास जाके बैठता है। ओवेन जितना मार्क को अवॉइड करता है, मार्क उतना ज्यादा उनके बात के बीच में आता है। शुआन यू परेशान होकर दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। मार्क उसे अपने पहले के बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है। फिर कहता है अभी वो चेंज हो गया है, अभी वो ओवेन के साथ फ्रेंडली बिहेव करता है। तभी ओवेन को जोआना का कॉल आता है। जोआना का नाम सुनते ही मार्क के कान खड़े हो जाते हैं। वो देखता है ओवेन के पास जोआना का सेलफोन नंबर भी है। मार्क ओवेन से जोआना का नंबर मांगने लगता है। ओवेन कहता है पहले उसे अपने बॉस से बात करनी होगी, अगर वो हाँ बोलेगी तभी वो नंबर देगा। मार्क पूछने से मना करता है तो ओवेन समझ जाता है कि मार्क को उसके बॉस ने डंप कर दिया है। मार्क कहता है ये सच नहीं है, जोआना के लिए उसकी फीलिंग सच्चे है और वो ओवेन से जोआना के नंबर के लिए भीख मांगने लगता है। तभी शुआन यू आके उसे वहाँ से भगा देता है। फिर ओवेन सैलून से मार्क ओवेन के साथ जिम में भी पहुँच जाता है। वहाँ पे भी जोआना के बारे में पूछ पूछ के उसे पका रहा होता है। तभी ओवेन का पानी खत्म हो जाता है तो मार्क उसके लिए पानी लेने जाता है। तभी जिम में ओवेन को उसका एक्स मिल जाता है। उसका एक्स अपने करंट बॉयफ्रेंड के सामने उसे ह्यूमिलिएट करता है। तभी मार्क आके ओवेन के बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करता है और पूछता है क्या ये वही है जिसके बारे में ओवेन ने पहले कहा था, जिसको उसने डंप कर दिया था। उसका एक्स कहता है मार्क को देख के ही समझ में आ रहा है कि वो स्ट्रेट है और कहता है ओवेन को नफरत है जब कोई उसे हनी कहता है और फिर से उनका मजाक उड़ाने लगता है। तभी मार्क उन्हें दिखाने के लिए ओवेन को किस कर लेता है। फिर मार्क और ओवेन के एक्स में वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन होता है। मार्क आखिर तक हार नहीं मानता और जीत जाता है, लेकिन उसको चलने में हेल्प करता है। मार्क पूछता है क्या ओवेन ने अपने एक्स का चाहे उसने पहले ही मार्क को गिव अप कर लेने के लिए कहा था, क्या उसके लिए शाओ जियाना का सेलफोन नंबर पाना इतना जरूरी है। मार्क कहता है उसने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे जोआना का नंबर चाहिए था। वो नहीं चाहता था कि ओवेन उस बास्टर्ड के सामने एम्बैरेस फील करे। उसने ओवेन को किस किया, अपनी पूरी ताकत भी लगा दी। उसके एफर्ट को अप्रिशिएट मिलनी चाहिए। क्या ओवेन को नहीं लगता कि मार्क उसकी हेल्प करना चाहता था। पिछली बार मार्क को मारा नहीं क्योंकि वो उसे प्यार करता है। मार्क उसकी बात सुन के रुक जाता है। ओवेन कहता है ये तो बस एक एग्जाम्पल है, उसका ऐसा कोई मतलब नहीं था। मार्क कहता है नहीं, इस स्टेटमेंट का जरूर कोई गहरा मीनिंग था, नहीं तो ओवेन का दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। ओवेन कहता है ऐसा नहीं है और जैसे ही वो मुड़ता है उसका फेस मार्क के फेस के एकदम करीब होता है।
मार्क कहता है इसमें कुछ गलत नहीं है कि ओवेन का दिल मार्क जैसे एक हैंडसम बंदे के लिए इतना जोर से धड़क रहा है। ओवेन कहता है क्या मार्क चाहता है कि ओवेन उसे एक लात मार के फिर से नीचे गिरा दे ताकि उसे फिर से एक एक करके सीढ़ियां चढ़ना पड़े। मार्क अपनी हरकतें बंद कर देता है और ओवेन उसे लेके वहां से चला जाता है। ओवेन मार्क को उसके घर तक छोड़ने आता है और कहता है वो जोआना से ना पूछ के उसका नंबर तो मार्क को नहीं दे सकता, लेकिन अगले हफ्ते दोनों साथ में खाना खाने वाले हैं तो मार्क प्रिटेंड कर सकता है कि वो वहाँ से कोइंसिडेंटली पास कर रहा था। मार्क उसकी बात सुन के खुश हो जाता है और गले लगा लेता है और ओवेन ऑलरेडी मार्क के लिए फील करने लगा है। नेक्स्ट टाइम जब जोआना ऑफिस आती है, ओवेन उससे पूछता है कोई उसका नंबर मांग रहा था। जोआना कहती है अगर वो पर्सन हैंडसम है तो नंबर दे देने के लिए। फिर पूछती है कौन मांग रहा था। जब उसे पता चलता है कि वो इंसान मार्क है तो वो कहती है ओवेन मार्क को उसका नंबर नहीं दे सकता। ओवेन कारण पूछता है तो जोआना कहती है उसने सोची थी कि मार्क एक प्ले बॉय है, लेकिन मार्क उसके पीछे ही पड़ गया। उसे इस तरह के आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओवेन मार्क के बारे में उससे अच्छी बातें बोलने लगता है। जोआना कहती है तो फिर ओवेन को उसकी बात माननी चाहिए, उन दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। फिर जिस दिन ओवेन जोआना के साथ डिनर पे जाता है, वो मार्क को मैसेज कर देता है कि वो लोग रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं। कुछ देर बाद प्लान के मुताबिक मार्क वहां पे टपक पड़ता है। दोनों प्रिटेंड करते हैं कि ये एक कोइंसिडेंस है। मार्क पूछता है क्या वो उन्हें ज्वाइन कर सकता है और जोआना के पास हाँ बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता और ऐसे मार्क उनके साथ चिपक जाता है। तीनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। मार्क जोआना को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जोआना उसे कोई मौका नहीं देती। मार्क अनजाने में ही ओवेन का केयर करने लगता है, जो चीज जोआना नोटिस करती है। ओवेन जोआना से कहता है उसने ओवेन से कही थी उसे कोई मेल मेंबर से इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो उसने जोआना के लिए मार्क को ढूंढा है। जोआना कहती है उनके कंपनी का एंट्री फी $3000 से ज्यादा है। वो कंपनी की शेयर होल्डर है, वो तो ये अफोर्ड कर सकती है, लेकिन क्या मार्क ये अफोर्ड कर सकता है या फिर ओवेन अपनी तरफ से उसका एंट्री फी देगा। फिर ओवेन हॉरोस्कोप की बात करता है कि दोनों की राशि एक दूसरे के लिए ही बनी है, लेकिन उससे भी बात नहीं बनती। लौटते समय जोआना पूछती है ओवेन ने ही मार्क को बताया था ना कि वो लोग यहाँ पे डिनर करने आने वाले हैं। ओवेन माफी मांगता है, फिर कहता है मार्क एक अच्छा इंसान है। हालांकि वो थोड़ा पागल जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में वो बहुत विचारशील है। हालांकि वो कभी कभी थोड़ा लापरवाह हो सकता है, लेकिन वो बहुत लॉयल है। वो अपने दोस्तों के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने को भी तैयार है, इसलिए वो आशा करता है कि जोआना उसे एक चांस दे सकती है। जोआना पूछती है ओवेन मार्क को पसंद करता है ना? ओवेन कुछ आंसर नहीं दे पाता। जोआना पूछती है तुम उसे पसंद करते हो, फिर भी मेरा उसकी तरफ ध्यान खींचने में उसकी मदद कर रहे हो, क्या तुम्हारे सर पे भूसा भरा है? ओवेन कहता है मार्क को लड़कियां पसंद है, ये ऐसी चीज है जिसे वो कड़ी मेहनत करके भी बदल नहीं सकता। जोआना कहती है जैसे मार्क को लड़कियां पसंद है, ठीक वैसे ही उसे मार्क पसंद नहीं है। दोनों चीज ही कड़ी मेहनत से नहीं बदल सकती। ओवेन को अच्छी तरह से पता है कि वो सेटल डाउन होना नहीं चाहती। ओवेन मार्क की हेल्प नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसे चोट पहुंचा रहा है और आगे से ओवेन को ऐसी हरकतें करने से मना करती है और जोआना के करीब आने के लिए मार्क को उसे यूज करने देने से मना करता है। किसी को प्यार करने के लिए उसे इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है। आप उस इंसान से कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, रिश्ते को सफल बनाने के लिए आप खुद को बर्बाद नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे जब ओवेन सैलून में जाता है, मार्क उसे अकेले में ले जाके पूछता है क्या जोआना ने उसके बारे में कुछ कहा। ओवेन कहता है हाँ, उन्होंने कहा है कि उन्हें डेट करने के लिए मार्क को एक और जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में उसके 0 चांसेस है। उन्होंने कहा है कि मार्क को अपना टाइम बर्बाद ना करके हार मान लेनी चाहिए। मार्क अपसेट हो जाता है। ओवेन उसे दिलासा देता है कि उसे कोई नई लड़की मिल जाएगी। मार्क पूछता है आज रात को ओवेन क्या कर रहा है, उसे डंप कर दिया गया है, क्या ओवेन उसे कंपनी दे सकता है? ओवेन कहता है मार्क कोई बच्चा है क्या जिसे किसी के साथ की जरूरत है, और वैसे भी वो उसे कंपनी नहीं दे सकता, उसके अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान्स है। मार्क बच्चे की तरह नेकिंग करने लगता है उसे अपने साथ ले जाने के लिए। ओवेन मना कर देता है, लेकिन मार्क जिद पे अड़ जाता है और उसे छोड़ ही नहीं रहा है, तो ओवेन को एग्री होना पड़ता है। रात को ओवेन मार्क को अपने साथ ले जाता है। उसके फ्रेंड्स पूछते हैं ये कौन है। वो लोग पहले मार्क को ओवेन का बॉयफ्रेंड समझ लेते हैं। ओवेन कहता है मार्क उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। वो लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक फॉरेनर बंदा आता है जिसका नाम है रोलैंड। ओवेन रोलैंड के साथ बात करने में बिजी हो जाता है और वो लोग मार्क को टोटली इग्नोर करते हैं।
बाकी सब फ्रेंड्स चले जाने के बाद भी ओवेन और रोलैंड आपस में बात किए जा रहे होते हैं, जो मार्क को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है रोलैंड ओवेन के इतने करीब खड़ा है जैसे वो उसे खाना चाहता है। रोलैंड इतना लंबा होता है कि मार्क उसे जिराफ इमेजिन करके मजे लेता है। तभी ओवेन आके पूछता है वो हंस क्यों रहा है। मार्क उससे पूछता है रोलैंड के साथ उसका रिश्ता क्या है। ओवेन कहता है वो लोग फ्रेंड्स हैं। मार्क कहता है ओवेन के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ओवेन कहता है वो लोग जाने वाले हैं। तो मार्क कहता है ओवेन ने तो उसके साथ बात ही नहीं किया। ओवेन कहता है वो तो मार्क से हर रोज मिलता है और उससे क्या बात करेगा। फिर कहता है अब उनके रास्ते अलग है। अब मार्क कहीं और जाना चाहता है या घर जाना चाहता है, ये मार्क के ऊपर है। मार्क पूछता है ओवेन कहाँ जाएगा। ओवेन कहता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने वाला है। मार्क देखता है सिर्फ एक ही फ्रेंड वहाँ पे है, रोलैंड। मार्क तुरंत पेट दर्द का नाटक करने लगता है, तो ओवेन को अपना प्लान कैंसिल करके मार्क के साथ जाना पड़ता है। वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। तभी मार्क कहता है अब उसे उतना दर्द नहीं हो रहा है, वो इसे सहन कर लेगा। तभी ओवेन को रोलैंड का मैसेज आता है कि वो लोग उसके लिए बाड़ में वेट कर रहे हैं। मार्क भी मैसेज देखता है और फिर से पेट दर्द का नाटक करता है और कहता है तुम जाओ, मैं खुद को संभाल लूंगा। ओवेन कहता है वो मार्क को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकता है। वैसे भी उसने रोलैंड को बोल दिया है कि वो और मिलने नहीं जाएगा। मार्क मन ही मन खुश हो जाता है और सोचता है अब वो ओवेन का सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड है और ओवेन के कंधे पे अपना सर रखता है। ओवेन को भी ये अच्छा लगता है। फिर ओवेन मार्क को उसके घर तक छोड़ने आता है। मार्क सॉरी कहता है और कहता है उसे नहीं पता हॉस्पिटल जाते ही उसका दर्द अचानक गायब कैसे हो गया। उसकी वजह से ओवेन का डेट भी खराब हो गया। ओवेन कहता है कोई बात नहीं, लेकिन उसे पेट दर्द को अवॉइड नहीं करनी चाहिए। उसे बाद में हॉस्पिटल जाके चेकअप कर लेनी चाहिए और अभी के लिए बाहर का खाना खाने से मना करता है। मार्क कहता है वो समझ गया। मार्क पूछता है अब वो कहाँ पे जाएगा। ओवेन कहता है वो घर जाएगा और कहाँ जाएगा। मार्क कहता है ठीक है और ओवेन चले जाने के बाद मार्क खुशी से उछलने लगता है कि वो ओवेन का सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड है। ओवेन भी टैक्सी से ये चीज देखता है और वो खुश है। फिर नेक्स्ट डे लव इज साइंस मैरिज एजेंसी की तरफ से एक वेडिंग पार्टी होती है, जहाँ पे जोन्ना और ओवेन के साथ मार्क भी मौजूद होता है। मार्क जोन्ना का पीछा करता है तो वो कहती है उसने साफ साफ अपनी बात बोल दी थी, फिर भी मार्क उसका पीछा क्यों कर रहा है। मार्क कहता है वो पीछा नहीं कर रहा है, वो बस जोन्ना को प्रॉपरली गुड बाय कहने आया है। वो लोग एडल्ट्स हैं और वैसे भी उनके बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो ये ऑकवर्ड है और दोनों के बीच में सब सेटल हो जाता है। फिर इवेंट खत्म होने के बाद मार्क ओवेन के साथ जा रहा होता है। मार्क कहता है उसे फ्री राइड देने के लिए। ओवेन कहता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, उसे कहीं और जाना है। फिर वो किसी से फोन पे बात करता है और मार्क कान लगा के सुनने की कोशिश करता है। फिर कॉल खत्म होने के बाद मार्क पूछता है क्या वो उस जिराफ से मिलने जा रहा है। ओवेन कहता है हाँ। मार्क पूछता है दोनों सिंगल लोग आधी रात को होटल रूम में मिलके क्या करेंगे। ओवेन पूछता है दो फ्रेंड्स को मिलने में क्या बुराई है, और वैसे भी अगली सुबह रोलैंड की फ्लाइट है। अगर वो लोग आज रात नहीं मिलेंगे फिर कब उनकी मुलाकात होगी नहीं पता। मार्क इमेजिन करता है कि ओवेन और रोलैंड होटल रूम में मिलकर चुम्मा चाटी करने लगते हैं। वो इमेजिनेशन से बाहर आता है तो देखता है ओवेन ऑलरेडी टैक्सी पकड़ के जा रहा होता है। वो टैक्सी के पीछे भागने लगता है। टैक्सी कुछ देर जाके ट्रैफिक पे रुक जाता है। मार्क दौड़ते हुए ओवेन तक पहुंचता है और उसे तुरंत किस करने लगता है। पहले तो ओवेन शॉक्ड हो जाता है, लेकिन बाद में वो किस को एंजॉय करता है। दोनों किस करते हुए होटल रूम में पहुंचते हैं। दोनों हंग्रीली एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी ओवेन पूछता है मार्क को तो लड़कियां पसंद था ना। मार्क कहता है उसे लड़कियां पसंद है, लेकिन उसे ओवेन भी पसंद है। फिर से दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ओवेन फिर से पूछता है क्या मार्क वाकई होश में है, कहीं अगली सुबह जागने के बाद उसे पछतावा तो नहीं होगा। अगर मार्क को अभी रिग्रेट हो रहा है तो ओवेन प्रिटेंड कर सकता है कि उनके बीच में कुछ हुआ ही नहीं। मार्क पूछता है क्या सारे गे लोग इतना बकबक करते हैं, और फिर से दोनों किस करने लगते हैं। फिर दोनों बेड पे आ जाते हैं। ओवेन मार्क के ऊपर आ जाता है। फिर दोनों एक दूसरे के कपड़े खोलने लगते हैं एंड देन दे हैव स्पेंड एन वंडरफुल नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग ओवेन पिछली रात की बातें सोच रहा होता है। तभी मार्क नींद से जागता है। मार्क बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। ओवेन कहता है वो पहले शावर लेने जाता है। तभी तुरंत मार्क उसके सामने आ जाता है और कहता है दोनों साथ में नहाते हैं। फिर दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ओवेन अभी भी कंफ्यूज्ड है। वो सोचता है पहले मार्क उसके पीछे पड़ा था जोन्ना के नंबर के लिए, तो अब वो क्या चाहता है, क्या उसका टेस्ट बदल गया है।
या फिर वो ओवेन को जोआना का रिप्लेसमेंट समझ रहा है। मार्क जब देखता है ओवेन कुछ खा नहीं रहा है, वो उसे बॉइल्ड एग खिलाने जाता है। ओवेन कहता है वो सिर्फ कॉफी पिएगा और कॉफी पीने लगता है। मार्क वो एग खा लेता है, फिर उसका कॉफी भी पी लेता है। फिर जाके ओवेन को किस करता है और पूछता है क्या अभी भी कोई प्रॉब्लम है, और ओवेन के गाल लाल होने लगते हैं। सैलून में जाने के बाद भी मार्क का मूड बहुत अच्छा होता है। फिर एक दिन ओवेन की कलीग शेंग इंग मार्क को एक लड़की के साथ देखती है तो जाके सीधा उसे थप्पड़ मार देती है, और फिर उसे पता चलता है कि मार्क उस लेडी की हेल्प कर रहा था। और फिर पूछती है तो क्या अब मार्क को हैंडसम लड़के पसंद है या फिर खूबसूरत लड़कियां। मार्क कहता है उसे ओवेन पसंद है। शेंग इंग पूछती है तो क्या मार्क ओवेन के लिए दुनिया की सारी हॉट लड़कियों को कुर्बान करने के लिए तैयार है। मार्क के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। शेंग इंग कहती है ओवेन बहुत वफादार है। मार्क को ओवेन के एक्स की बात याद आती है और वो कहता है उसे पता है। शेंग इन कहती है ओवेन मार्क की तरह प्लेबॉय भी नहीं है, जो एक तरफ तो जोआना का पीछा करता है और दूसरी तरफ ओवेन को अपने बेड पे ले आता है। फिर पूछती है वो ओवेन को किस नज़र से देखता है। मार्क के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं होता। शेंग इन कहती है अगर मार्क ने ओवेन को कोई दुख पहुंचाया तो वो मार्क को नहीं छोड़ेगी। फिर मार्क जिम जाता है जहां ओवेन ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहा था। ओवेन पूछता है मार्क के चेहरे को क्या हुआ। मार्क कहता है एक्सीडेंटली चोट लग गया। मार्क कंफ्यूज होता है। उसे शेंग इन की बात याद आती है। उसने कही थी सोच समझ के फैसला करने के लिए कि क्या वो ओवेन के लिए दुनिया का सामना करने को तैयार है। अगर वो रेडी नहीं है तो ओवेन से बहुत दूर चला जाए और कभी उसे परेशान ना करे। वो अपनी सोच में डूब जाता है। फिर एक्सरसाइज हो जाने के बाद मार्क ओवेन से कहता है वो ओवेन को अपने दोस्तों से मिलाना चाहता है एज ए बॉयफ्रेंड। ओवेन को लगता है मार्क मजाक कर रहा है। मार्क कहता है वो मजाक नहीं कर रहा है और ओवेन से पूछता है वो जाना चाहता है या नहीं, और ओवेन मान जाता है। उसी रात को जोआना यंग फेई से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बेबी मार्क का है। उसे नहीं पता कि वो इस बेबी का क्या करेगी और मार्क को इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। जोआना डिसाइड करती है कि वो बेबी को अबॉर्ट कर देगी। अबॉर्ट करते समय वो ओवेन को उसके साथ क्लिनिक पे ले जाती है। ओवेन को पता नहीं है कि जोआना यहाँ पे अबॉर्शन के लिए आई है। वो तो नर्स के साथ जोआना की कन्वर्सेशन सुन के उसे समझ में आता है कि वो किस कारण से आई है। जोआना ऑपरेशन थिएटर में चले जाने के बाद ओवेन हिसाब लगाने लगता है। नर्स ने कही थी वो 6 वीक्स प्रेग्नेंट है और ये एग्जैक्ट वही टाइम है जब मार्क उसे जोआना का नंबर मांगने लगा था। ओवेन समझ जाता है कि ये बेबी मार्क का है। वो ऑपरेशन थिएटर में घुस जाता है और जोआना से पूछता है ये मार्क का बेबी है ना। जोआना कहती है ये उसका बेबी है, तो ओवेन उसे वहां से उठा के लेके चला जाता है। वो दोनों बच्चों के एक्सेसरीज की दुकान पे जाते हैं। ओवेन कहता है वो चाहता है कि ये बेबी सेफली इस दुनिया में आए। जोआना कहती है उसे लगा था कि ओवेन मार्क को पसंद करता है, तो इस बेबी का आना ओवेन के लिए अच्छा कैसे है। ओवेन कहता है उसका खुद का बच्चा शायद इस दुनिया में कभी नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बच्चे नहीं चाहिए। हो सकता है कि ये उसका एकमात्र मौका है जिस पर्सन से वो प्यार करता है उसके बच्चे को पाने का। अगर ये मार्क का बच्चा है तो वो भी इससे प्यार कर सकता है। अगर उनका ब्रेकअप भी हो गया उसका मन कभी नहीं बदलेगा। और बेझिझक जोआना को इस बेबी को दुनिया में लाने के लिए कहता है। ओवेन कहता है वो जोआना के साथ उसके चेकअप के लिए जाएगा। वो बच्चे का ऑफिशियल फादर भी बन सकता है अगर जोआना को जरूरत पड़े तो। जोआना कहती है इससे फैमिली रजिस्ट्रेशन का इशू सॉल्व हो जाएगा। फिर दोनों मिलकर बेबी के लिए शॉपिंग करते हैं। और दूसरी तरफ मार्क, जिससे एक छोटा सा बच्चा भी हैंडल नहीं हो रहा है। फिर वो लोग ऑफिस में जाते हैं और येंगफेई और शेंग इंग को बता देते हैं कि जोआना बच्चे को रखने वाली है और वो दोनों मिलकर बच्चे का टेक केयर करेंगे। नेक्स्ट डे वो दिन होता है जब मार्क ओवेन को अपने दोस्तों से मिलवाने वाला होता है, लेकिन ओवेन अपनी जगह पे वहाँ पे जोआना को भेजता है। जोआना जाके मार्क से कहती है उसे मार्क से कुछ बात करनी है, और दूर खड़ा ओवेन ये देख रहा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है पिछली रात को सेलिब्रेशन के बाद ओवेन जोआना से कहती है मार्क ने अगले दिन उसे अपने दोस्तों से मिलवाने बुलाया है और वो चाहता है कि उसकी जगह पे जोआना जाए। उसे अच्छी तरह से पता है कि ये कमिंग आउट मार्क के लिए कितना क्रूएल हो सकता है। वो नहीं चाहता कि मार्क ऐसी चीज का सामना करे। शायद वो जोश में ये सब कर रहा है। मार्क बहुत अच्छा है, एकदम सिंपल। जब भी ओवेन मार्क के साथ होता है वो खुश रहता है, लेकिन वो जितना खुश होता है उसे उतना डर भी लगता है। उसे डर लगता है कि एक दिन मार्क होश में आएगा और ओवेन के लिए उसका प्यार खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि जब वो लोग साथ में वॉक करते हैं तब भी अगर मार्क कोई औरत की तरफ देखता है तो उसे बेचैनी होती है।
उसे पता है कि किसी स्ट्रेट गाय के प्यार में पड़ना पतंगों का आग के प्रति आकर्षण जैसा है। हर दिन की खुशी एक संजोग है। वो मार्क के लिए बस इतना ही कर सकता है कि वो उसे पीछे हटने का एक मौका दे। जोआना कहती है ओवेन को थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए। ओवेन कहता है वो जोआना को इस बच्चे को जन्म देने के लिए कह के ऑलरेडी सेल्फिश बन चुका है। मार्क बच्चे का पिता है तो उसे इसके बारे में जानने का पूरा हक है। कहानी प्रेजेंट में आती है। दोनों अकेले में जाके बात करते हैं। मार्क पूछता है ओवेन कहाँ है। जोआना कहती है ओवेन ने ही उसे यहाँ पे मार्क से मिलने के लिए भेजा है और वो मार्क को अपने प्रेगनेंसी की न्यूज़ देती है और मार्क भी ये सुन के शॉक्ड हो जाता है। रात को ओवेन जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता है। मार्क उसके पास आता है। वो बहुत गुस्से में होता है। दोनों बैठ के बातें करते हैं। मार्क पूछता है ओवेन आया क्यों नहीं था। ओवेन कहता है मार्क ने जोआना से तो सुना ही होगा, उसने बहुत मुश्किल से जोआना को अपना बच्चा रखने के लिए राजी किया। मार्क उसकी बात को काटते हुए कहता है वो क्यों नहीं आया। ओवेन कहता है मार्क को नहीं पता कि वो किस चीज का सामना करने वाला है। मार्क कहता है क्या ओवेन को ये लगता है कि मार्क ये सब ऐसे ही कर रहा है। क्या ओवेन को पता है कि एक दिन पहले भी वो कितना घबराया हुआ था, लेकिन वो ये सब कर रहा है क्योंकि ओवेन इनसिक्योर है। वो चाहता था कि ओवेन को एश्योरेंस मिले। वो चाहता है कि ओवेन समझे कि मार्क कितना सीरियस है। वो चाहता था कि ओवेन जाने कि मार्क दुनिया को फेस करने के लिए रेडी है। लेकिन ओवेन का क्या, उन दोनों में से अगर कोई कायर है तो वो ओवेन है। और ये कह के मार्क वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मार्क जोआना के घर पे जाता है उससे बात करने के लिए। मार्क कहता है उसे वेरीफाई करना है क्या ये बेबी सच में उसका है। उसे लगता है शायद ये सवाल सुन के जोआना उस पर हमला कर देगी, लेकिन जोआना ऐसा कुछ भी नहीं करती। वो कहती है कि उसने कैलकुलेट किया है जिस समय वो प्रेग्नेंट हुई थी उस समय उसने सिर्फ मार्क से ही सेक्स की थी। मार्क कहता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो जोआना को लगता है वो रिंग निकाल के उसे प्रपोज करने वाला है। वो तुरंत कहती है इसे बाहर ना निकालने के लिए। उसने बस कही कि वो प्रेग्नेंट है, उसका मार्क से शादी करने का कोई इंटेंशन नहीं है। मार्क कहता है वो तो बस वाइप निकाल रहा था अपना हाथ पोंछने के लिए क्योंकि वो नर्वस था और वैसे भी वो ओवेन को पसंद करता है। वो जोआना से कैसे शादी कर सकता है। जोआना पूछती है तो फिर वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है। मार्क कहता है एज ए मैन वो बच्चे को बिना पिता के जन्म लेने नहीं देगा और चाइल्ड बार्थ का एक्सपेंसेस भी वो बेयर करेगा। जोआना कहती है मार्क ने शायद गलत समझ लिया है। उसने बस मार्क को इन्फॉर्म किया कि वो प्रेग्नेंट है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं बोल रही है। मार्क के कंधे से तो जैसे एक बोझ उतर गया और वो पूछता है तो फिर उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जोआना कहती है जो चीज मार्क कर सकता है वो है बच्चे के जन्म के बाद उसके बाप होने के नाते उसे डिस्टर्ब ना करे। अपना मुंह बंद रखना ही उसके लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। मार्क कहता है जोआना को पहले ही ये बता देनी चाहिए थी या फिर वो उसे ना बताती। जोआना कहती है अगर ओवेन ने उसे नहीं कहा होता तो मार्क को बताने के लिए वो ये झमेला अपने सर पे नहीं लेता। मार्क कहता है ओवेन ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वो इस बच्चे की वजह से मार्क से रिश्ता तोड़ना चाहता है। क्या इसलिए उस दिन ओवेन ने अपनी जगह पे जोआना को भेजा था। जोआना कहती है अगर ओवेन मार्क से प्यार नहीं करता तो वो ये सब क्यों करता। फिर मार्क का फ्रेंड शुआनियो का भैया भाभी दोनों ही हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं। उसकी भाभी की डिलीवरी हुई है और उसके भैया का हाथ फ्रैक्चर हो गया है तो उनकी बेटी जोआना के पास होती है। येंगफेई ओवेन से कहती है जोआना को खाना दे आने के लिए। ओवेन जब जोआना के घर के सामने पहुंचता है वो देखता है मार्क ऑलरेडी उनके लिए खाना लेके आया है। ओवेन उनको डिस्टर्ब ना करके वहीं से लौट जाता है। दूसरी तरफ शुआनियो की नीज की देखभाल करते हुए जोआना और मार्क को रियलाइज होता है कि वो लोग अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। बस वो लोग शादी नहीं करेंगे बल्कि फैमिली पार्टनर्स बन के बच्चे का टेक केयर करेंगे। फिर जोआना पूछती है ओवेन कैसा है। मार्क कहता है उसे नहीं पता कि ओवेन को क्या हुआ है। शायद बच्चे की वजह से ओवेन उससे नाराज है। जोआना कहती है ओवेन नाराज क्यों होगा, उसे तो सबसे ज्यादा इस बच्चे की परवाह है। मार्क पूछता है जोआना का मतलब क्या है। जोआना कहती है ओवेन ने ही मार्क के लिए उसे इस बच्चे को रखने के लिए राजी किया था। और जोआना मार्क को बताती है कैसे ओवेन ऑपरेशन रूम में घुस के उसे वहाँ से ले गया था। उसने कहा था कि जोआना के पेट में जो बच्चा है वो उस पर्सन का है जिसे वो चाहता है। उसे परवाह नहीं था कि उसे इसके लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि वो इस बच्चे को मार्क के लिए कैसे रख सकता है। वो बच्चे का पिता बनने को भी तैयार था। ये उसका बच्चा नहीं है लेकिन वो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे वो इसका बायोलॉजिकल फादर है। मार्क बहुत लकी है कि उसे ओवेन मिला जो उससे इतना प्यार करता है। और फिर मार्क दौड़ते हुए ओवेन से मिलने जाता है।
लव इज साइंस के ऑफिस में जाके वो ओवेन का नाम लेके चिल्लाने लगता है। पहले तो ओवेन उसके सामने नहीं आता, लेकिन जब मार्क जिद पे अड़ जाता है उसे बाहर आना पड़ता है। ओवेन कहता है मार्क को ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्क और जोआना के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है ना, तो फिर मार्क उससे मिलने क्यों आया है। लेकिन मार्क डायरेक्ट जाके उसे किस कर लेता है। ओवेन पूछता है मार्क ये क्या कर रहा है, क्या वो जोआना को चीट कर रहा है। मार्क कहता है उसे और कितनी बार बताना पड़ेगा कि वो सिर्फ ओवेन को चाहता है, और फिर से किस करने जाता है। लेकिन ओवेन उसे किस करने से रोकता है। दोनों के बीच में मुकाबला होने लगता है और मार्क हार जाता है। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है, और लास्ट में वो मौका देके किस कर ही देता है और वो जीत जाता है। रात को लौटते समय मार्क ओवेन से कहता है अगर उसने फिर से ओवेन के चेहरे पे ये सेल्फ कॉन्शियस का एक्सप्रेशन देखा तो उसे सबके सामने फ्रेंच किस करेगा। ओवेन शर्मा जाता है। फिर मार्क कहता है वो अपने पेरेंट्स को बताने वाला है कि वो ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं, और ये भी कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। ओवेन कहता है उन्हें बॉयफ्रेंड वाली बात बताने की जरूरत नहीं है। मार्क कहता है वो लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, परेशान करने के बजाय क्यों ना एक बार में ही स्पष्ट रूप से सब कुछ समझा दिया जाए, नहीं तो वो लोग रोज परेशान करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो लोग मार्क को घर से निकाल देंगे और उससे कोई रिश्ता भी नहीं रखेंगे, और उस समय ओवेन को उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। फिर मार्क ओवेन के पीठ पे चढ़ जाता है और ओवेन उसे पिगी बैक करके ले जाता है। फिर दिखाया जाता है मार्क और ओवेन जोआना को चेकअप के लिए लेके जाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। अल्ट्रासाउंड की फोटो मिलते ही दोनों उसके साथ फोटोज खींचने लगते हैं। जोआना तो जैसे वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। दोनों अपने ही धुन में होते हैं। जोआना कहती है बेबी को भूख लगी है, वो टॉप ग्रेड स्टिक खाना चाहती है, और कुछ दिनों से उसके लोअर बैक में सूजन है, बेबी ठीक से सो नहीं पा रही है। ओवेन कहती है स्टेक खाने के बाद वो जोआना को फुल बॉडी मसाज के लिए लेके जाएंगे, जो प्रेग्नेंट औरतों के लिए होता है। वो दोनों जोआना का बहुत ख्याल रखते हैं। फिर एक दिन ओवेन और जोआना साथ में होते हैं। ओवेन देखता है बारिश आने वाली है। ओवेन कहता है बैल्कनी में उसने कपड़े सुखाने दिया है, अगर उसे अंदर नहीं रखा तो वो सब भीग जाएंगे। जोआना उसे घर की चाबी देने के लिए कहती है, उसका वैसे भी अभी कोई काम नहीं है। फिर जोआना मार्क और ओवेन के घर पहुंचती है। वहाँ पे वो देखती है उन दोनों ने एक बेबी डायरी बनाया है, जहाँ पे उन तीनों की फोटो है बेबी के अल्ट्रासाउंड के फोटो के साथ। फिर वो जाके कपड़े समेट रही होती है, तभी बेल बजती है। जोआना जाके डोर ओपन करती है तो वहाँ पे मार्क के पेरेंट्स खड़े होते हैं। वो उन दोनों को वेलकम करती है। वो लोग जोआना को ही मार्क की गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं। जोआना कहती है मार्क और उसके बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा वो लोग समझ रहे हैं। लेकिन तभी वो लोग वो बेबी डायरी देख लेते हैं और कंफर्म हो जाते हैं कि वही मार्क की गर्लफ्रेंड है। जोआना मार्क को कॉल करके बताती है कि उसके पेरेंट्स आए हैं। मार्क कहता है वो अभी आ रहा है। मार्क के पेरेंट्स तो जोआना और बच्चे के लिए बहुत खुश होते हैं, और जोआना मन ही मन मार्क को गाली दे रही होती है। तभी बेल बजती है। जोआना जाके डोर ओपन करती है तो ओवेन होता है। मार्क का डैड पूछते हैं ये कौन है। फिर मार्क की मॉम रिकॉग्नाइज कर पाती है कि वो भी बेबी डायरी की फोटो में है, तो वो जरूर मार्क का अच्छा दोस्त होगा। ओवेन भी इस बात से एग्री करता है। जोआना उन्हें बताने की कोशिश करती है कि ओवेन मार्क का बॉयफ्रेंड है, लेकिन ओवेन बताने नहीं देता। वो लोग मार्क के लिए वेट करते हैं। वहाँ पे मार्क और ओवेन की एक फोटो होती है। उस फोटो को मार्क के पेरेंट्स की नजर से छिपाने के लिए जोआना उसे दूर फेंक देती है। कांच के टूटने की आवाज आती है, और तभी मार्क भी आता है, और आवाज सुन के वो ओवेन के लिए वरीड हो जाता है और अपने पेरेंट्स से पूछता है उन्होंने ओवेन के साथ क्या किया। उन्हें अपना गुस्सा निकालना है तो उस पे निकाले। उसकी बात सुन के उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं। जोआना और ओवेन मिलकर बात को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मार्क के पेरेंट्स जोआना और उसकी शादी की बात करते हैं, मार्क कहता है अगर वो लोग शादी कराना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ओवेन का हाथ पकड़ के कहता है वो सिर्फ ओवेन से शादी करेगा। ओवेन ही वो इंसान है जिसके साथ वो अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता है। वो ओवेन को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। ये सुन के उसके पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं और उसकी मॉम वहीं पे बेहोश हो जाती है। उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। हॉस्पिटल में मार्क का डैड उसे डांटने लगते हैं, लेकिन मार्क अपनी बात पे अड़ा रहता है। उसका डैड उसे थप्पड़ मारता है। फिर उसकी मॉम आके उसके डैड से कहती है वो घर जाना चाहती है, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ओवेन आके मार्क से पूछता है क्या वो ठीक है। मार्क कहता है वो ठीक है। फिर दिखाया जाता है तीनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। जोआना पूछती है क्या मार्क ने सोचा है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा। मार्क कहता है ये उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसके पेरेंट्स का प्रॉब्लम है जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओवेन उसे कहता है उसे अपने पेरेंट्स की जगह पे खुद को रख के सोचना चाहिए।
ये सब इतना अचानक हो गया तो वो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे। मार्क कहता है वो कुछ नहीं कर सकता, उसे तो ये भी नहीं पता वो असल में क्या है। वो ओवेन को लाइक करता है लेकिन वो दुनिया के बाकी लड़कों को लाइक नहीं करता। ओवेन उसे समझाता है कि मार्क जिस माहौल में है वो गेस के लिए फ्रेंडली हो सकते हैं, इसलिए मार्क के लिए ये सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन उसके पेरेंट्स के लिए ऐसा नहीं है, उनके फ्रेंड्स उनकी तरह ही कंजर्वेटिव है। फ्यूचर में वे उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का सामना कैसे करेंगे, जो लोग गेस को क्रिटिसाइज करते हैं वे कैसे रिएक्ट करेंगे। मार्क कहता है वो क्या कर सकता है, जो होना था वो हो गया। ओवेन कहता है जो पेरेंट्स इसे स्वीकार नहीं कर पाते उनकी पहली प्रतिक्रिया इसे नकारने की होती है। वो लोग यही सोचना चाहते हैं कि कहीं न कहीं कोई गलती हुई है या फिर शायद ओवेन ने मार्क को फंसाया है। मार्क उसकी बात समझता है। ओवेन फिर से कहता है इसके बाद शायद वो खुद को दोष देंगे। वे गुस्सा हो जाएंगे और सोचेंगे मार्क ने उनके साथ विश्वासघात किया है। वे दुखी होंगे और चिंता करेंगे मार्क की आगे की जर्नी कितनी कठिन होगी। मार्क कहता है वो समझ गया। वो पेशेंटली उस दिन के लिए वेट करेगा जब वे लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम जब वो लोग जोआना के चेकअप के लिए जाते हैं, डॉक्टर कहती है बेबी हेल्दी है। ओवेन और मार्क मिलकर डॉक्टर को इतना सवाल करने लगते हैं कि वो परेशान हो जाती है। फिर जोआना अल्ट्रासाउंड की फोटो मार्क को देती है और कहती है ये उसके पेरेंट्स को भेजने के लिए। मार्क पूछता है क्या ये काम करेगा। जोआना पूछती है अगर किसी दिन उसके बेबी से उसका रिश्ता टूट जाए तब कैसा लगेगा। फिर मार्क और ओवेन उस फोटो के साथ एक छोटा सा नोट लिखती है कि डैड मॉम ये आपके ग्रैंड चाइल्ड की फोटो है। मेरा मानना है कि आप हमारे साथ इसे प्रोटेक्ट करेंगी और बढ़ते हुए देखेंगी। ओवेन कहता है ये पाके वो लोग खुश होंगे। फिर वो जोआना से पूछती है क्या वो अपने पेरेंट्स को अपने प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताएगी। मार्क और वो जोआना के साथ जा सकते हैं उनसे मिलने। जोआना कहती है कोई जरूरत नहीं है। जब वो बहुत छोटी थी उसकी मॉम उन्हें छोड़ के चली गई। उसकी डैड हमेशा मुसीबत में पड़ जाता है और वो नहीं चाहती कि उन्हें पता चले। इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिस पे वो भरोसा कर सकती है, वो है येन फेई। मार्क कहता है जोआना क्या बकवास कर रहा है, वो लोग भी तो है और बेबी भी। ओवेन कहता है वो लोग किसी भी स्थिति में जोआना को सपोर्ट करेंगे। जोआना कहती है उसने रिकॉर्ड कर लिया है ताकि वो लोग फिर से अपनी बात से मुकर न सके। ओवेन कहता है जोआना को जरूर अपनी खुशियाँ मिलेगी। मार्क कहता है फ्यूचर में जब कभी जोआना डेट पे जाएगी ओवेन बेबी का टेक केयर करेगा और अगर किसी ने जोआना से बदतमीजी की तो वो उसे सबक सिखाएगा। ये बात जोआना और ओवेन किसी को भी अच्छी नहीं लगती। फिर जोआना उन दोनों को थैंक यू कहती है। एक दिन ओवेन जोआना के साथ शॉपिंग के लिए जाता है उसके प्रेगनेंसी के कपड़े खरीदने के लिए। जोआना उसे थैंक यू कहती है उसके साथ चेकअप पे और शॉपिंग पे जाने के लिए और वो सब चीजें करने के लिए जो पेरेंट्स को करनी चाहिए। ओवेन कहता है वो लोग फैमिली है तो जोआना को इतना फॉर्मल बनने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे जोआना सुनती है एक कपल प्रेगनेंसी के कपड़े खरीदने को लेके आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। हस्बैंड पैसा बचाने के लिए वाइफ को सेकेंड हैंड कपड़े खरीदने के लिए बोल रहा है और फिर जोआना ओवेन को देखती है और सोचती है ये दुनिया कितनी अजीब है। असली पिता सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहा है और जो पिता है ही नहीं वो फैमिली से बढ़कर है। फिर एक दिन शुआनयू येनफेई को शादी के लिए प्रपोज करने का प्लान बनाता है और उसी हिसाब से सब लोग लव विद साइंस के ऑफिस में डेकोरेशन करते हैं। लेकिन लास्ट मिनट शुआनयू किसी वजह से प्लान कैंसिल कर देता है। तभी येनफेई आके पूछती है यहाँ पे क्या हो रहा है। बात को संभालने के लिए मार्क आगे आके कहता है आज वो ओवेन को प्रपोज करने वाला है। सबको लगता है वो बात को संभालने के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन वो एक बॉक्स निकालता है जिसमें कपल रिंग्स होते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब शुआनयू येनफेई के लिए रिंग खरीदने गया था उसने भी उसके और ओवेन के लिए कपल रिंग खरीदा था। उसने शुआनयू से कहा था वो भी अपने जीवन साथी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। मार्क पूछता है क्या ओवेन को ये पसंद है। ओवेन तो सरप्राइज्ड है। मार्क कहता है अतीत में उन दोनों ने ही सोचा नहीं था वो लोग एक दूसरे को चूज करेंगे, लेकिन अब ओवेन के बिना रहना मार्क के लिए इम्पॉसिबल है। जब उसे ओवेन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ओवेन उसके साथ खड़ा होता है। उसे देर से समझ आने की वजह से ओवेन को बहुत तकलीफें हुई। वो प्रॉमिस करता है वो ओवेन की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। वो ओवेन से प्यार करता है और पूछता है क्या ओवेन उसका जीवन साथी बनेगा। ओवेन उसे गले लगा लेता है। फिर मार्क ओवेन को रिंग पहनाने जाता है तो ओवेन पूछता है क्या मार्क को पता है कि रिंग एक्सचेंज का मतलब क्या है। मार्क कहता है उसे पता है, इसका मतलब है कि अब से ओवेन सिर्फ और सिर्फ उसका है। और फिर दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और गले लगा लेते हैं और यहीं पे ये सीरीज एंड हो जाती है। तो गाइस आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके बताइए।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सीरीज के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।